हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि WCL का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 नवंबर का था और अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो जिनने फॉर्म भर लिया है, चलिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जिन्होंने नहीं भरा है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आप जल्द से जल्द भर लें। और बहुत से लोगों ने फॉर्म में गलतियाँ भी की हैं। तो अगर जिनका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुआ है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो एक काम कर सकते हैं कि दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे मोबाइल नंबर से फिर से फॉर्म भर दें। क्योंकि अगर हो सकता है, अगर आपका पहला फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो तो आप उसे जब दोबारा भरेंगे तो आपको एडमिट कार्ड दोनों में मिल जाए। तो ये बस आप एक चांस ले सकते हैं, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो आप उसे दूसरे आईडी से फिर से भर दें। ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं आपको लास्ट फिर से बता देता हूँ फॉर्म को कैसे भरना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो आपको जाना है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में और वहाँ पे 2 लिंक मिलेंगे, दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है और उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, माइनिंग सरदार या सर्वेयर की। उसके बाद फिर आपको कास्ट सेलेक्ट करनी है, जनरल, OBC, SC ST या जो भी आपका कास्ट है। ठीक है। इसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो पासवर्ड होगा और ईमेल आईडी जो होगा आपका यूज़र नेम होगा। इसके बाद बेसिक डिटेल स्टेप 1 में पूछा जाएगा। तो बेसिक डिटेल में आपको पोस्ट आपने माइनिंग सरदार के लिए फॉर्म भरा है तो माइनिंग सरदार, या फिर सर्वेयर के लिए तो सर्वेयर भरेंगे। इसके बाद कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपका जो भी होगा आप फर्स्ट नेम फिल कर देंगे। इसके बाद मिडिल नेम अपना फिल करेंगे, फिर लास्ट नेम फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा रजिस्ट्रेशन में आपने पहले से फिल कर रखा होगा, वापस से फिल नहीं करना होगा। कैटेगरी भी आपकी ऑटोमेटिक फिल रहेगी। ठीक है। इसके बाद फादर्स नेम आपको फिल करना है। इसके बाद फिर आपको जेंडर फिल करना है, कास्ट आपकी जो कास्ट है वो फिल करना है, आपको अपना रिलीजन फिल करना है। इसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस एंटर करना है। ठीक है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है, एक्सचेंज नेम ब्लैंक छोड़ देना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी ब्लैंक छोड़ देना अगर आपका नहीं है तो। ठीक है। इसके बाद वेदर प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे, हैं तो यस करेंगे। ठीक है। इसके बाद वेदर प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी सब्सिडरी ऑफ CIL, तो अगर आप करते हैं जॉब तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप नो करेंगे। ठीक है। इसके बाद इन सब को फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपका एड्रेस डिटेल है। एड्रेस डिटेल में आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है। तो आपको अपना एड्रेस सही से फिल कर लेना है। ठीक है। इसके बाद इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको 10th डिप्लोमा और 12th के मार्कशीट ऐड करने हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट। ठीक है। तो अगर आपने सबसे ज़्यादा जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा है या डिग्री है तो सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप 12th, फिर लिखेंगे 10th। ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखना है। और जब डिप्लोमा लिखेंगे तो उसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ ईयर, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है PDF बना के। ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर भी आपको फिल करना है, जो आप सही से फिल करेंगे सर्टिफिकेट पे देख के। इसके बाद 12th का भी ऐसे ही आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना 10th का भी ऐसे ही ऐड कर लेना है। ठीक है। और सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF में, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद है स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन। इसके बाद इसमें क्लिक हियर टू ऐड न्यू सर्टिफिकेट। ठीक है। न्यू डिटेल। इसके बाद फिर इसमें आपको आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, सर्वेयर है, तो पहले वो फिल करेंगे। ठीक है। फिर आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट फिल करना है और फिर फर्स्ट एड। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ पासिंग और वैलिड अप टू। ठीक है। डेट ऑफ इशू आपको सर्टिफिकेट के नीचे में कॉर्नर में मिल जाएगा और डेट ऑफ पासिंग आपके सर्टिफिकेट के बीच में मिल जाएगा कि आपने इस दिन एग्ज़ाम पास किया है या फिर इस दिन के बाद आपका इफेक्टिव है। ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं करना है, ध्यान देना है आपको। इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू सी। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती तो नहीं किया तो आप यहाँ से एक बार इसको डाउनलोड करके वापस से चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है स्टेप 4 में। ठीक है। तो फ़ोटो के लिए आप JPG फॉर्मेट यूज़ करेंगे और साइज़ 30 KB से 50 KB के बीच रखेंगे। सिग्नेचर भी आपको JPG में ही अपलोड करना है, साइज़ 15 से 20 KB, 30 KB तक चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है। ये भी आपको PDF में अपलोड करना है
और इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ अपलोड करना है। तो उसमें आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 में प्रीव्यू एंड सबमिट। इसमें आपको जो आपकी बेसिक डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फ़ोटो सिग्नेचर है, आपको सारे जो है एक पेज में मिल जाएंगी, जिसमें आपको बारीकी से पढ़ लेना है एक एक डिटेल कि आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है। इसमें आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपने जो भी डिटेल्स प्रीवियस में फिल की हैं उन सबको एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबको सही से चेक कर लेना है, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देख लेना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो अगर आपको लगता है कि आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें सब कुछ डिटेल सब आपने सही सही भरा है, तो आप आई एक्सेप्ट फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया है, आपका कुछ डिटेल गलत फिल हो गया है, तो आप एडिट वाले सेक्शन पे जाएंगे और आपको फिर से सारे डिटेल्स फिल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद कुछ उसका ऐसा प्रीव्यू मिलेगा जिस पर WCL का पीछे लोगो होगा और आपकी सारी डिटेल फिल होंगी। आपको इसको संभाल के रखना है, आप इसे ड्राइव में सेव कर सकते हैं या आप इसे फ़ोन में जहाँ भी रखें सेव रखें, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको वेरिफिकेशन में ये फॉर्म शो करना होगा, इसलिए इसका एक ज़ेरॉक्स आपको लेके जाना होगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें और इसके साथ भी आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये सब डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेंगे। तो आपने जो फॉर्म में फिल किया है कास्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे शो करनी होगी। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखें और कोई भी चीज़ गलत नहीं भरें, क्योंकि गलत भरेंगे तो आपको फिर बाद में परेशानी होगी। बहुत से लड़कों ने कमेंट किया कि सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट तब लगेंगे जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। फॉर्म में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं, ना कि उसके ज़ेरॉक्स। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ज़ेरॉक्स सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे। आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट हैं GT के, ओवरमैन सर्टिफिकेट के, 10th के, 12th के या डिप्लोमा के, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करना है, बिना अटेस्टेड किए हुए। अटेस्टेड करके अपलोड करने को नहीं बोला गया है। अटेस्टेड करने वाली जो बात है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ना ही फ़ोटो पे अटेस्टेड करना है, फ़ोटो के लिए अलग बॉक्स है, सिग्नेचर के लिए अलग बॉक्स है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फ़ोटो अटेस्टेड करके करना है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके करना है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। WCL ने अभी डेट्स तो डिक्लेयर नहीं किए हैं एग्ज़ाम के, लेकिन आप अपनी तैयारी अपनी तरफ से जारी रखिए। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और फॉर्म आप सब ने उम्मीद करता हूँ सही से भर लिया होगा। जिनने गलती भरा है, मैंने बताया कि दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आप इसे ही एक बार फिर से भर दो। किस्मत अच्छी रही तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।